वक्फ संशोधन बिल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और मुस्लिम संगठन के अलावा कई विपक्षी दल इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। सरकार वक्फ अधिनियम में 40 सुधार करना चाहती है, जिनमें गैर मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड में प्रवेश और महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना शामिल है। इस विधेयक के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन विधेयक के विरोध में कमर कस चुका है। नंबर के लिहाज से सत्तारूढ़ दल को इस बिल को लेकर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विपक्ष भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस कानून में 2013 में यूपीए की सरकार के समय भी संशोधन हुए थे। बिल पर बहस के लिए सत्ताधारी गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। लोकसभा में बहस के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, टीडीपी समेत पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में ही है या बाकी देशों में भी ऐसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद है। इतिहासकार इरफान हबीब ने ये बताया कि वक्फ जैसी व्यवस्थाएं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और रूपों में मौजूद है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्ति का इस्तेमाल करना होता है। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर बाकी मुल्कों में ऐसी संस्था मौजूद है तो उसका नाम वक्फ ही हो, कुछ और नाम भी हो सकता है। आखिर हर जगह चैरिटेबल काम तो होते ही हैं, इसलिए उनके मुताबिक ये एक अनुमान है कि वक्फ की मौजूदगी किसी न किसी रूप में भारत के बाहर भी है, खासकर इस्लामी देशों में जैसे कि मिस्र, सीरिया, तुर्की। हालांकि वहाँ उनका नाम क्या है वो इसे स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। वक्फ को कई देशों में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के तहत रखा जाता है। उदाहरण के लिए तुर्की में इसे फाउंडेशन कहा जाता है और वहाँ फाउंडेशन डायरेक्टर के नाम से मंत्रालय का एक विभाग है। इसके बारे में लिखा गया कि दानकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक भविष्य की पीढ़ियों के लिए फाउंडेशन को बनाए रखना और विकसित करना ही इसका मिशन है। इसके तहत मिस्र में मिनिस्ट्री ऑफ एंडोमेंट्स नाम से एक विभाग है जो कि मस्जिदों का निर्माण और देखरेख करता है। इसके अलावा जनसेवा से जुड़े काम करता है। बता दें कि वक्फ का अंग्रेजी अनुवाद एंडोमेंट है। इसी तरह पाकिस्तान में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन इस्लामाबाद और प्रांतीय सरकारों की अलग अलग अथॉरिटी के तहत किया जाता है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट और हर प्रांत के लिए वक्फ एक्ट बनाया गया था। वहीं बांग्लादेश में वक्फ की संपत्ति धार्मिक मामलों के मंत्रालयों के अधीन आती है। ज़्यादातर मुल्कों में वक्फ का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है और मंत्रालयों की निगरानी में ऐसे विभाग या व्यवस्था काम करती है। इंडोनेशिया में बदन वकाफ इंडोनेशिया BWI नाम की संस्था वक्फ संपत्ति के इस्तेमाल के लिए समुदाय के लोगों का मार्गदर्शन करती है। BWI के पास वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों को नियुक्त करने और वक्फ संपत्तियों के लिए योजना बनाने का अधिकार है। ये संस्था सरकार को बंदोबस्ती से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह भी देती है। इसके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनका कार्यालय 3 साल का होता है। वहीं कुवैत में वक्फ और इस्लामी मामलों का मंत्रालय ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।